देखो, आज हम बात करेंगे कि अध्यात्म और जवानी। पहले भी हमने इस पर बात की थी कि एक्चुअली होती क्या। ठीक है, तो आज आपके लिए क्वेश्चन है, जवानी क्या होती है, ये आप सोच के लिए। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए। अब जो जवानी है उसके बिना अध्यात्म अधूरा है, और बिना अध्यात्म के जवानी अधूरी है। अब ये अध्यात्म क्या होता है इस पर भी पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उसका फंडामेंटल बेसिक होना ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी वर्ड सीखने हैं या कोई भी भाषा सीखनी है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है उसके उसके व्याकरण की, वो बना कैसे। तो उसी तरीके से मूल शब्द अध्यात्म, तो अध्यात्म क्या था, तो अध्यात्म यहाँ आता है। तो देखिए, जब आप अध्यात्म को हम पढ़ेंगे आ धा या था दा मा, ठीक, तो हमें शब्द निकल के आया एक तम। और तम को बोलते हैं अंधेरा, यानी कि खुद के अंधेरे को दूर करना ही तम, यानी कि अध के तम को दूर करना ही अध्यात्म है, यानी कि खुद के अंधेरे को दूर करना ही अध्यात्म कहलाता है। और खुद के बारे में या खुद के बारे में दूसरा शब्द हो सकता है अध प्लस आत्म, यानी कि खुद का अध्ययन करना। तो जब मैं खुद का अध्ययन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि खुद का अंधेरा दूर करूंगा। अब अध्यात्म 3 हिस्सों में बटा होता है, शरीर, मन, बुद्धि। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम शरीर की। तो एक शरीर, यानी कि अगर मैं कुछ भी काम करूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं लाइक मी, तो पढ़ने के लिए आपको शरीर चाहिए, क्योंकि बैठने लगेंगे। बैठने के लिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, शरीर हाथ से लिखेंगे। तो पहला हमारा जो ड्यूटी बनती है, यानी कि कर्म बनता है, वो शरीर को स्वस्थ रखना। फिर हमारा मन, क्योंकि मन नहीं लगेगा तो शरीर नहीं करेगा, और अब बुद्धि तो काम ही नहीं करेगी। तो वी आर ऑन द 3 लेवल्स, यानी कि अध्यात्म की ये 3 स्टेज होती हैं। अब सबसे पहली चीज़ होती है शरीर। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आवश्यकता होती है भोजन की। भोजन ही नहीं, अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो शरीर अकड़ने लग जाएगा, ज़्यादा गर्मी होगी तो पसीने निकलने स्टार्ट हो जाएगा, और अति ज़्यादा बरसात होगी तो शरीर काम करना बंद कर देता। तो इसका मतलब क्या है, शरीर के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम, एक अच्छा फूड और एक अच्छी सनलाइट चाहिए। दैट मीन्स हमें ज़रूरत है प्रकृति की। एक स्वस्थ शरीर के लिए सबसे पहली ज़रूरत है प्रकृति की। लेकिन आज जो सबसे बड़ी विडंबना है वो यही है कि हमारा भोजन केमिकल ले कहता था। एंड वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, जहाँ पे साइंस अपनी चरम सीमा पे, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन वाई फिर अध्यात्म की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि केमिकली भोजन प्रोड्यूस किया जा रहा है, एंड उससे थिंग इज़ दैट ओनली कि हम अध्यात्म को भूलते जा रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट द साइंस। साइंस की वजह से ही तो आज देखिए इतने सारे एंटीबायोटिक्स बने। अगर आप एंशियंट टाइम की बात करेंगे तो बहुत लोग जल्दी मर जाते थे, लेकिन आज साइंस की वजह से वी आर गेटिंग हेल्थी। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड से नहीं प्राप्त हो सकते थे, तो साइंस ने उनका सब्स्टिट्यूट निकाला। बट स्टिल अब सबसे पहली कंडीशन यही होता है कि पहला सुख निरोगी काया। अब 80-90% आप देखेंगे लोगों को कि ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर ही हुआ, शुगर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, किडनी की समस्या, वाई आर दिस टाइप विच कैन बी सॉल्व थ्रू द लाइफ स्टाइल, लेकिन आज बर्बाद हो रही हैं। ठीक, अब एक ही चीज़ हो सकती है, तो शरीर, या फिर आप फिर आगे के स्टेप कहाँ बचेंगे, क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, आप यू कैन स्टडी अबाउट द इंडिया कि लोगों की क्या हालत है। तो अध्यात्म तो बहुत बात की चीज़ है। और जवानी में ही क्यों? क्योंकि जवानी में ही आपके पास ऊर्जा होती है, और बुढ़ापे में खुद को जानोगे क्या? कहाँ बुढ़ापे में 2 किलोमीटर जाने में भी आपको फिर दिक्कत है। तो अब फिजिक्स का एक लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड। अगर मान लीजिए मैं अच्छा भोजन नहीं खाऊंगा, भोजन ठीक है, जो कि वी हैव डेस्ट्रॉयड, तो हमारी जो ऊर्जा, देखिए एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। ठीक, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि मेरी बॉडी ने ऐसा फूड कंज्यूम करा, तो वो तो उसको सिर्फ वो तो उसको शरीर के लिए लगाएगा, बाकी तो इससे तो मन और बुद्धि के लिए बचा कहाँ। इक्वल टू mc² होता है, यानी कि एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट। एक कॉन्स्टेंट होता है, दिस इज गिवन बाई द आइंस्टाइन। तो ई क्या है? एनर्जी होती है, और मास इंटू लाइट का स्क्वायर होता है। अब फिजिक्स में नहीं जाएंगे, दैट विल बी वेरी, वो हट जाएगा अध्यात्म से फिर। तो ऊर्जा को सिर्फ चेंज किया जा सकता है, यानी कि परिवर्तन किया जा सकता है दूसरी एनर्जी में। और जब मैं भोजन को पचाने में ही मेरा शरीर सारी ऊर्जा वहाँ लगा देगा, तो इन दोनों के लिए क्या बचेगा?
तो टुडे वी हैव शिफ्टेड आवर एनर्जी फ्रॉम फिजिकल, यानी कि फिजिकल से शिफ्ट करके हमें अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा। ये भी एक हिस्सा है। मन और बुद्धि को हमने छोड़ दिया। सो लेट्स गेट बैक टू दी उपनिषद। और देखो, जवानी ही इज़ दी ओनली थिंग, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा का केंद्र होता है और हम वी कैन क्रिएट अ चेंज। और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सो लेट्स गेट बैक टू दी उपनिषद एंड इन टू द, जिसको बोलते हैं भारतीय संस्कृति की तरफ एक कदम। सो स्टेप इज हेल्दी।